हम लोग आज पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को याद करने की ट्रिक। तो देखते हैं मूल कर्तव्य क्या है। मूल कर्तव्य वर्तमान में हमारे संविधान में 11 है और इस संविधान के भाग 4 ए में रखा गया है। इसका प्रावधान रूस से लिया गया है और ये अनुच्छेद 51 ए में है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पे ये मूल कर्तव्य बनाया गया है। तो इसमें पहला देखते हैं। पहला को ए से याद करेंगे। ए से एंथम। एंथम का मतलब राष्ट्रगान होता है, यानी कि हमको अपने देश के राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज की रक्षा करनी चाहिए। दूसरा बी से भगत सिंह मतलब राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है ये। तो हमें राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को अपने दिल में संजोए रखना चाहिए। थर्ड है सी से मतलब संप्रभुता। इसका मतलब देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। चौथा है डी से डिफेंस मतलब रक्षा। हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए और देश की और बुलाए जाने पर हमें उसके सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। पांचवा है ई मतलब इक्वलिटी। हमें अपने देश के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए और स्त्री के सम्मान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। छठा है यफ मतलब फादर। हमारे पिता लोग क्या बताते हैं, अपनी संस्कृति और परंपरा के बारे में बताते हैं, तो इसको देश से जोड़ लेंगे। हमें अपने देश की संस्कृति और परंपरा का परिरक्षण हमेशा करना चाहिए। सातवां है जी मतलब ग्रीन मतलब हरे पेड़ पौधों से संबंधित है, यानी कि हमें अपने वन, झील और वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए। एच मतलब ह्यूमैनिटी मतलब होता है मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना को हमेशा विकसित करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। नौवां मूल कर्तव्य हमारा आई से मतलब इनकम मतलब सार्वजनिक संपत्ति। हमें सार्वजनिक संपत्ति की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। 10वां है जे मतलब ज्वाइंट मतलब होता है सामूहिक। हमें सामूहिक और व्यक्तिगत गतिविधि को बढ़ाने का सतत प्रयास करना चाहिए। 11वां है के मतलब के से हम याद करेंगे क ख ग घ, यानी कि क ख ग घ कौन पढ़ता है, 6 से 14 साल के बच्चे। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना।